7 नवंबर 2009 को मैंने ये नेहरू मेमोरियल में ये मल्टी पार्टी डायलॉग ऑर्गेनाइज़ किया था। तब मैं CSDS में प्रोफेसर थी और CSDS और NMML मिल के इसको होस्ट किया था। और इसमें पहली बार शायद ऐसा हुआ कि मेन स्ट्रीम पार्टी के सभी लोग आए, NC, कांग्रेस, BJP के सीनियर लीडर्स और PDP के सीनियर लीडर्स, महबूबा और बेग साहब दोनों आए। और उसके अलावा जम्मू से, राजौरी से, पुंछ से, कारगिल से, लद्दाख से कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। कुछ लोगों को बहुत आपत्ति हुई कि आपने चुने कैसे ये लोग, बट दैट्स अनदर मैटर। अच्छा, और बहुत लोगों ने सोचा कि अगर ये सब लोग आ गए हैं इकट्ठे और वो भी नेहरू मेमोरियल में, 3 मूर्ति हाउस में ये हो रहा है, तो ये कोई बड़ी एजेंसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया होगा। कोई सवाल ही नहीं कि 2 पैसे भी उनसे लिए हों या उनसे बात भी की हो। मेरा सिर्फ ये था कि जो भी कंक्लूजन होगी वो एक तो उनकी एजेंसी वाले आएंगे ही, सुनने तो आएंगे ही, दूसरा एक रिपोर्ट हम छाप देंगे, उससे कुछ समझ लें। तो ये सब आए थे। कंक्लूजन क्या था? नहीं, कंक्लूजन कुछ ज़्यादा निकलना असंभव था, परंतु उन दिनों NC और PDP में ये द्वंद्व चल रहा था कि ऑटोनॉमी का फॉर्मूला हो एज ए सोल्यूशन, कि PDP का जो सेल्फ रूल का उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला था। एंड आई मस्ट एडमिट कि जिस भाषा में मुजफ्फर हुसैन बेग ने PDP का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, जैसे मुझे, क्योंकि मैं तो तब भी गांधीवादी विचारधारा से ग्रस्त थी और क्योंकि उसमें था रेडिकल devolution of power to the districts, to the grassroots, to the पंचायत, मैं उस बात से इतनी प्रफुल्लित हो गई कि मैंने सोचा ये तो गांधी का स्वराज आने वाला है, तो मैं इसलिए उसको बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करने लगी। दूसरा, मेरे ख्याल से PDP की सरकार तब चली गई थी, पर ये डेट में अमरनाथ में जो वो की बात उस पे बाद में आएगी, बिल्कुल चली गई थी। परंतु ये क्योंकि फॉर्मूला डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का था, तो मुझे देखिए, जितना भी मैंने इन लोगों की, कश्मीरी मुस्लिम्स की या इनकी जमातों की सेवा की हो, हमेशा प्रयास मेरा ये था कि जम्मू के साथ जो ज़्यादती होती है, लद्दाख के साथ जो होती है, वो बीच में आए। अगर आप मेरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी इस पे जो मैंने आर्टिकल लिखा या बाकी भी लिखे, आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप आज़ादी चलिए ले लीजिए, जम्मू को साथ ले जा सकते हैं। तो कश्मीरी पंडित की मैंने एक जो फार्मूला किया था कि ठीक है, प्लेबिसाइट कर लीजिए। प्लेबिसाइट का एक मापदंड होना चाहिए, कम से कम 2/3 मेजॉरिटी आपको कश्मीरी पंडित की मिल जाए, 2/3 आप जम्मू की ले लीजिए, 2/3 लद्दाख की लीजिए, इनकी वोट अलग से काउंट हो। यानी कश्मीरी मुस्लिम वोट हमें पता है किस दिशा में जाने की संभावना है। जिस दिन आपने जम्मू के हिंदुओं की और सिखों की 2/3 वोट ले ली, तो आप आज़ादी ले लो या पाकिस्तान के साथ विलय हो जाओ, हम तब झेल लेंगे, ये करके दिखाओ। और दूसरा, पाकिस्तान से वो सारी मिलिट्री विड्रॉ करके दिखाओ। वो तो प्लेबिसाइट की फर्स्ट कंडीशन है। POJ के जो हिस्सा चाइना को दे दिया है, वहाँ से चाइना से वापस ले लो, वहाँ से आर्मी को हटवा दो, और 2/3 जम्मू की, जो 2/3 कश्मीरी पंडित की, डोगरा की, लद्दाखी बुद्धिस्ट की, इन सब की वोट ले लो, फिर जिस तरफ मर्जी ले जाओ, तब है प्लेबिसाइट। ये ब्रूट मेजॉरिटी से कोई प्लेबिसाइट नहीं हो सकता। हमें तो समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में प्लेबिसाइट होना चाहिए। बिल्कुल। कश्मीर के लिए जो ये आर्गुमेंट लेके आते हैं, जी बिल्कुल, हम भैया यहाँ पे मेजॉरिटी में है तो इसलिए प्लेबिसाइट होना चाहिए, तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर। हाँ, कि आप मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। इनकी प्लेबिसाइट यही है ना कि हिंदुओं के साथ रह सकते हैं कि नहीं। तो क्या किसी दिन हिंदुओं को भी आज़ादी होगी कहने की कि हमसे भी पूछ लो, हम इनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। ये एक तरफी तो रायशुमारी हो नहीं सकती, ये सही है। तो उस दिन क्या हुआ, ये यासीन मलिक, वो राउंड टेबल जो हो रहा था, उसमें कुछ कश्मीरी पंडित्स ने आके, हमारे प्यारे मित्र सुशील ने भी आके बहुत फसाद किया, और यासीन मलिक के आने पर इन्होंने वाकई ही धुआंधार भाषण दिए और उसको बोलने नहीं दिया। अब ये था कि
मैंने बुलाया है, हालांकि मेरा कोई ऐसा करीबी उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आई वांटेड कि सब आए हैं, इसलिए वो भी एक आ गया। तो अब उसको मारने को जब खड़े हुए तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं ऐसे खड़े हो जाऊं कि मारो मत, ज़बान से बात करो, आप भी बैठो। अच्छा, इन सबको बिठाया, इन सबको बात करने दी, फिर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने काफ़ी शांति से इन्हें संभाला। तो वो कोई यासीन मलिक के लिए नहीं था, वो एक ऑल पार्टी डायलॉग था जिसमें यासीन वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और क्योंकि कश्मीरी पंडित उसके आने पर बहुत भड़क गए तो वो उसका फसाद ज़्यादा बढ़ गया। तो नहीं आप तो बेसिकली उसको वो मारपीट जो आपस में होने लगी थी उसको बचाने के लिए आप खड़ी हुई। हाँ, ऐसे खड़ी हो गई, बिल्कुल। Otherwise, तब तक आपका यासीन मलिक के साथ ओ कोई बिल्कुल नहीं, disconnect बिल्कुल नहीं, बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। और इसलिए भी क्योंकि वो जट आदमी है, करप्ट आदमी है। और आप कह रहे हैं ना पैसा, उन दिनों नए नए जब शुरू में 500 रुपये के नोट आए थे, मुझे हैरत होती थी, मैंने कभी देखा भी नहीं था, मेरे पर्स में कभी नहीं 500 का नोट होता था, ये कभी भी 500 से कम नोट निकालता ही नहीं था। और इसको आदत पड़ गई थी, यहाँ पे भी आता था दिल्ली में तो 5 स्टार्स में। हमारी तो औकात आज भी नहीं है कि हम 5 स्टार में खाना खाने चले जाएं, बट ही बिकेम यूज्ड टू 5 स्टार कल्चर वेरी फास्ट।